हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है 5 मिनट इंग्लिश सेशन में। ये एक ऐसा सेशन है जिसमें हम एक छोटे से पैराग्राफ, छोटे से एक आर्टिकल के द्वारा इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फोकस ये होता है कि आप हेडलाइंस कैसे निकाल पाओगे। तो हेडलाइंस निकालने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो भी ग्रामर के रूल्स हैं, वोकैबुलरी हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। आपको अगर पूरे डिटेल में पढ़ना हो, बहुत बड़ा आर्टिकल पढ़ना हो, तो फिर 5 बजे वाली क्लासेस आप देख सकते हैं, जहाँ पे क्लास जो है वो लगभग 30-35 मिनट की क्लास रहती है। ये वाली क्लास केवल उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, जिनको अखबार पढ़ने से डर लगता है, जिनको अभी तक नहीं पता है कि कैसे शुरुआत की जाए। तो ये वाला जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में देखिए, धर्मस्थला केस, धर्मस्थल वाला केस। धर्मस्थल जो है वो एक कर्नाटक का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। धर्मस्थल केस की बात कर रहा है। आगे कह रहा है, वन फोन कॉल, एक फोन कॉल, एक बार की गई बातचीत, बीइंग रेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बीइंग रेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बैकग्राउंड, संदर्भ कह सकते हो। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है बैकग्राउंड, संदर्भ। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब है उसे संदर्भ से बाहर देखा जा रहा है। संदर्भ कुछ अलग है, टॉपिक कुछ अलग है, उस टॉपिक से हटकर देखा जा रहा है। आप इस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को, रीड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को यह भी कह सकते हो कि मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। मिस इंटरप्रेट मतलब गलत अर्थ निकाला जा रहा है, इसको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। मिसअंडरस्टैंड किया जाना, गलत समझना। तो धर्मस्थला केस इस केस के बारे में है। ये बीच में जो साइन आता है, इसको हम बोलते हैं कोलन, COLON। ये बताता है कि वास्तव में मामला क्या है। ये उस वर्णन में अगर जाते हो, डिटेल में जाते हो, तो इस साइन का प्रयोग करते हैं। तो धर्मस्थला केस जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें कह रखा है कि फोन कॉल, ये कह कौन रहा है? ये प्रकाश राज जो एक्टर हैं, अभिनेता हैं, उन्होंने कहा है। हालांकि सेज का मतलब होता है कहते हैं, लेकिन बताया है मैंने आपको कि हेडलाइंस जो हैं होती प्रेजेंट सिंपल में हैं, लेकिन वो पास्ट या फ्यूचर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट मीनिंग निकाल सकते हैं। तो धर्मस्थला केस के बारे में है कि एक फोन कॉल, बीइंग रेड आउट, बीइंग जो है वो कंटिन्यूअस एक्शन के लिए आता है और ये पैसिव वॉइस में आता है। तो इसमें पूरा तो स्ट्रक्चर नहीं दे रखा क्योंकि हेडलाइन है, लेकिन समझ सकते हो कि इसका अर्थ निकाला जा रहा है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब इसको गलत समझा जा रहा है, संदर्भ से अलग हटकर देखा जा रहा है, ये कहना है प्रकाश राज का, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, एक्टर प्रकाश राज रिमार्क्ड, जो अभिनेता प्रकाश राज है, जो अभिनेता हैं प्रकाश राज, इन्होंने टिप्पणी करी। दिख रहा होगा आपको, देखिए, एक्टर जो हैं प्रकाश राज, ये सब्जेक्ट है। इन्होंने रिमार्क किया मतलब टिप्पणी करी, किस बारे में? हिज इन्वॉल्वमेंट इन द केस। इन्होंने कहा कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, आप यहां ऐसे समझो कि यहां दैट भी जरूरी है, लेकिन क्या होता है अखबार में दैट नहीं भी लगता है, कई बार अंडरस्टूड मान लेना चाहिए उसको। तो एक्टर प्रकाश राज ने टिप्पणी करी कि, क्या टिप्पणी करी? कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, हालांकि ग्रामर से गलत है ये स्ट्रक्चर, क्योंकि ग्रामर में होता क्या है कि कंजंक्शन से पहले अगर सेकंड फॉर्म आ जाती है तो आगे भी हम पास्ट में ही लेके जाते हैं, आगे भी सब कुछ पास्ट में कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे इज के स्थान पे वो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि ये हेडलाइन का हिस्सा है तो ये चलेगा। बाकी आपके हिसाब से, आपके परीक्षा के लिहाज से ये गलत है। मैं फिर समझा दूं कि अगर कंजंक्शन से पहले सेकंड फॉर्म है तो आगे भी पास्ट में चलता है। तो एक्टर प्रकाश राज ने टिप्पणी करी कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है केस में, उनकी जो संलिप्तता है केस में, कोई केस है, कोई मामला है, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट मतलब इन्वॉल्व होने का प्रोसेस, इसको देखा जा रहा है, इसको रीड आउट किया जा रहा है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, गलत समझा जा रहा है। ओनली, केवल, ड्यू टू मतलब होता है कारण, किस कारण से? एक फोन कॉल के कारण। और फोन कॉल किसके साथ हुआ था? इस आदमी के साथ, चिन्ना सीएन, इस आदमी के साथ इन्होंने बात करी थी एक बार, तो केवल इसी के कारण इसको गलत समझा जा रहा है, यह कहना है एक्टर प्रकाश राज का। आगे देखिए, एक्टर प्रकाश राज ऑन वेंसडे, एक्टर प्रकाश राज ने
ये ऑन वेंसडे, जब भी आप कोई पर्टिकुलर डे या डेट की बात करते हो, आप यहां कह रहे हो वेंसडे की बात कर रहे हो या डेट की बात करते, पर्टिकुलरली उसी डे या उसी डेट की बात है तो ऑन लगेगा। ऐसे ही पर्टिकुलर मंथ या ईयर की बात हो तो इन लगता है। क्या बोला मैंने? किसी डे या डेट से पहले क्या लगता है? ऑन। और अगर मंथ या ईयर है, मंथ का नेम है या वर्ष का नेम है, तो क्या लगता है? इन। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। मंथ या ईयर से पहले इन, डे या डेट से पहले ऑन। तो कह रहा है एक्टर प्रकाश राज ने वेंसडे को क्लैरिफाई किया। ये प्रकाश राज सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। क्लैरिफाई किया मतलब इल्यूसिडेट किया। इल्यूसिडेटेड कर देता हूं क्योंकि सेकंड फॉर्म में पास्ट है। या फिर मेड क्लियर, स्पष्ट किया। क्या स्पष्ट किया? हिज पोजीशन, अपना रुख। हिज पोजीशन क्या है? अपना रुख। किसका? प्रकाश राज ने अपना रुख जो है वो यहां पे उजागर किया। ऑन द कंट्रोवर्शियल धर्मस्थला केस, किस पर? जो विवादास्पद एक धर्मस्थला केस है उसको लेकर। स्ट्रेसिंग, बीच में आईएनजी लगता है तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये पिछली क्लास में ही बताया था, ठीक है। स्ट्रेस डालते हुए, जोर देते हुए, दैट ही हैड नो इन्वॉल्वमेंट, इन्होंने कहा कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका कोई संलिप्तता नहीं है इन द मैटर, इस मामले में, एक्सेप्ट फॉर, केवल इसके अलावा। एक्सेप्ट फॉर एक फ्रेज है। फ्रेज क्यों है? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एक वर्ड एक्सेप्ट है, दूसरा वर्ड फॉर है, तो दो शब्दों का समूह है, तो ये हो गया फ्रेज। इसका मतलब होता है, एक्सेप्ट फॉर का मतलब है एक्सक्लूडिंग, केवल इसको छोड़कर, केवल इसको छोड़कर, ठीक है, लिख लो। इसका मतलब क्या है? एक्सक्लूडिंग, केवल इसको छोड़कर, इसके सिवाय, इसके सिवाय, ठीक है। अ फोन कॉल, केवल एक फोन कॉल के सिवाय। विच इज नाउ बीइंग रेड, जिसे कि रिलेटिव प्रोनाउन है, बीच में अगर विच आता रिलेटिव प्रोनाउन होता है। किसकी बात कर रहा है? ये उस फोन कॉल की बात कर रहा है। वो फोन कॉल जिसको कि अब पढ़ा जा रहा है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जिसको कि अब गलत समझा जा रहा है। ये देखो पूरा दे दिया, हेडलाइन में पूरा नहीं दिया था इसने, यहां इसने पूरा यूज किया है। क्या इसने कहा? इसने देखो पूरा यूज किया यहां पे कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको पढ़ा जा रहा है। पैसिव है ये। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाने का तरीका है, किसी भी कंटिन्यूअस का पैसिव बनाओगे तो उसके अंदर बीइंग लगता है उस सहायक क्रिया के साथ। और थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड। रीड फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म है रेड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? रेड। पढ़ा जा रहा है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। समझा देता हूं फिर से। एक्टर प्रकाश राज ने वेंसडे को अपना रुख स्पष्ट किया, किसको लेकर? विवादास्पद धर्मस्थला केस को लेकर। स्ट्रेसिंग दैट, ये जोर देते हुए कि उनका कोई संलिप्तता नहीं है इस मामले में, केवल एक फोन कॉल के अलावा, जो कि अब गलत समझा जा रहा है, गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हमने बात करी कि एक तो डे या डेट से पहले ऑन लगेगा, एक बात करी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि जब दो काम साथ में होते हैं तो दो काम साथ में हो और एक काम कंटिन्यूअस एक्शन दर्शाता है तो उसको आईएनजी लगता है। तो इन्होंने एक काम तो किया, अपना रुख स्पष्ट किया, और क्या करते हुए रुख स्पष्ट किया? तो ये स्ट्रेस डालते हुए, जोर देते हुए, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मैटर में। ये फ्रेज है बताया क्योंकि शब्दों का समूह है। इसका मतलब एक्सक्लूडिंग होता है या सेव फॉर होता है, मतलब के अलावा, केवल इसके अलावा, ठीक है। विच रिलेटिव प्रोनाउन जब बीच में आता है, अब ये विच बीच में आ गया तो फोन कॉल की बात कर रहा है। फोन कॉल एक है इसलिए इज एक वचन क्रिया है। नाउ बीइंग रेड, नाउ जो है वो एडवर्ब होता है। नाउ बताता है आपको टाइम, टाइम बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। इसको रीड किया जा रहा है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ से बाहर। क्लियर है? तो ये था अपना सेशन नंबर 5। मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ, सेशन नंबर 6 में, ठीक शाम 9 बजे, रात को 9 बजे आप देखिए सेशन। लगातार ही क्लास मिल रही है आपको। 5 बजे आपको एडिटोरियल क्लास मिलती है। इन दोनों को पढ़ोगे, अखबार पढ़ना निश्चित रूप से आ जाएगा। स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो विद सम मोर न्यू इनसाइट्स। थैंक्स अ लॉट।